माँ नाम कृणाल भद्र सिंह गामित। पहली कक्षा से इधर पढ़ रहा था प्राथमिक शाला में, बाद में बाहर पढ़ने के लिए चला गया। उसके बाद सभी भाषाएं आने लगी। इधर पढ़ता तब गामित में बोलता था, बाहर निकला तब दूसरी भाषा हिंदी में भी बोलने लगा। अभी मैं जॉब करता हूँ तो सारी पब्लिक से बात करनी आती है, तो सब भाषा बोलनी पड़ती है। कलम कोई गाम में रहता हूँ। और आपको कौन कौन सी भाषाएं बोलनी आती हैं? गुजराती, हिंदी, गामित भाषा बोली, પછી चौधरी बोली। गुजराती बोलूँ कि चलेगा? ચાલે ને? જ્યારે નાનલી હતી ત્યારે મમ્મી લોકો બધા, મમ્મી પપ્પા છે, દાદા દાદી છે, બધા ગામિત જ બોલે ઘરે। ગામિત જ 5 વર્ષની થઈ ત્યાં સુધી બધા ગામિત જ બોલતા હતા, એટલે ગામિત એમ આવડે એ લોકો જોડે બોલેલું। પછી સ્કૂલમાં ગયા પછી, નિશાળ ગયા પછી ધીમે ધીમે શિક્ષકોએ ગુજરાતી શીખવ્યું, પછી ધીરે ધીરે ગુજરાતી આવડતું થયું। गुजराती का प्रभाव आपकी गामित भाषा पे आता है क्या? हाँ, अभी तो जो नया जनरेशन है वहाँ गुजराती ही बोलते हैं सभी, क्योंकि बच्चे लोग को बड़े होके प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए पहले से ही गुजराती ही सिखाते हैं। गामित समझ कम जानते हैं। अभी जो बोलते हैं वो समझ जाते हैं मगर बोल नहीं पाते। खुद से नहीं बोल पाते? हाँ, खुद से नहीं बोल पाते, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं मगर ज़्यादा नहीं बोल पाते। आप कौन सी भाषा में सोचते हो? हाँ, गामित भाषा में ही सोचते हैं। और कुछ भी विचार करना है तो अपनी भाषा में ही विचार करते। दूसरी भाषा बोलने के लिए सोचना पड़ता है और अपनी भाषा बोलने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, जो मन में आया सो बोल दिया। तो अगर गामित भाषा में पढ़ाई भी होती, बातें गामित भाषा में होती, तो बच्चों के लिए पढ़ना भी बहुत आसान हो जाता है। आसान होता है। तो आज ऐसा कोई प्रयास हो रहा है बच्चों को गामित भाषा में बचपन में पढ़ाया जा रहा है? थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाया, सब सीधा गुजराती। हाँ। गुजराती। तो उनको कठिनाई होती है गामित से एकदम कठिनाई गुजराती? होती है ना। हाँ। क्या और क्या इलाज करते हो? वो पढ़ने के लिए जाते थे तो पहले से ही जो वो बच्चा, छोटा बच्चा जो गामित भाषा बोलता था, उसको वो पढ़ने के लिए जाएगा तो एकदम गुजराती भाषा उसको शुद्ध गुजराती आती नहीं है, वो गामित भाषा ही बोल देते हैं। स्कूल में जाते थे वहाँ। अभी पहले से ही जो छोटा बच्चा अभी तो घर में से ही उसको गुजराती भाषा सिखाती है, तो वो स्कूल में जाके अच्छी गुजराती बोलते हैं। मेरा ही दाखला लीजिए, मैं 10 तक तो हाई स्कूल में पढ़ी, लेकिन वो हमारे सभी समाज के गुजराती और चौधरी के हैं, इसलिए हम अपनी भाषा में ही बोलिया करते थे। मैंने 11 में जब दूसरी जगह एडमिशन लिया तभी मैं गुजराती बोलना सीखी, इसलिए बहुत कठिनाई होती थी, बोलने में भी तकलीफ होती थी गुजराती बोलने में। જ્યારે નાના હતા ત્યારે રાત્રેના સમયે દાદા અમને વાર્તા કહેતા હતા। એટલે જ્યારે નાના હતા એટલે તે દિવસો બી એમ આદિવાસી ગામિત તરીકે એટલા બધાના દિવસે બી લાઇટ જતી રહે, ત્યારે નાનો વિસ્તાર એવો હોય, ગામડાનો વિસ્તાર એટલે લાઇટ જતી રહે, પછી એટલે દાદા જોડે અમે બહાર બેસીએ ત્યારે દાદા શિક્ષક હતા એટલે અમને વાર્તા કહેતા હતા કે ઉખાણા ને એવું બધું કહેતા હતા। ગામિતમાં અમે વાત કરતા હતા ને દાદા જોડે હું વધારે સમય રહેલું છે એટલે એમનાથી જ હું ગામિત પણ શીખેલું છું ને ઉખાણા શિક્ષક હતા એટલે ઉખાણા ને એવું વધારે પૂછ્યું અમને
બહાર બેસીને પછી બ્રહ્માંડ વિશે બધું જાણકારી અમને ગામિતમાં જ આપે. एक सॉन्ग है गामित में, वो ज़्यादा नहीं आता लेकिन पीवड़ा चोखा वेरी दिना बाया विरला काना वेरी दिना बाया पीवड़ा चोखा वेरी दिना बाया विरला काना वेरी दिना बाया. चलेगा. पीवड़ा चोखा मारो कई बेना वेरला काना वेरी देवा बेना पीवड़ा चोखा मारो कई बेना वेरला काना वेरी देवा बेना चोखा वेरती मारो कई बेना वरड़े येते वेरी देवा बेना चोखा वेरती मारू कई बेना वरड़े येते वेरी देवा बेना पीवड़ा चोखा मारू कई बेना वेरला काना वेरी देवा बेना. इसका मतलब बताओ. वो हमारे समाज में पहले कंकोत्री ऐसा नहीं था, इसलिए वो चोखा चावल में और हल्दी मिला के हम पर घर हम रखते थे, वो आमंत्रण में रखते थे. ये गामित गाने हैं ना, ये डेली अपडेट होते हैं यूट्यूब पे. इधर गांव में हिंदी गीत पे कोई नहीं नाचता, शादी में भी गामित गाने ही बजते हैं तभी नाचते हैं. ऐसा है, कल्चर ऐसा बना है. हिंदी गाने पे कोई नहीं नाचेगा. सबको पता है कि हिंदी भी आता है सबको, और नाचेगा कोई नहीं शादी में. तो ये बोल सकते हैं कि लोगों को गामित भाषा से प्यार है. है ना. सुपर हिट गाने आते हैं इसके. तो सबको गाना आता है तो भाषा भी आती है. छोटे बच्चे को नहीं आता वो भी सीख जाएगा. यहाँ पे नौकरी धंधा नहीं मिलता. जिन लोगों के पास खेती है, पशुपालन है, वही यहाँ पे ठीक से काम करते हैं और आमदनी आती है तो वहीं से गुजरान चलता है उन लोगों का. तो जिन लोगों के पास ये चीज़ नहीं है वो शहर जाएंगे ना काम धंधा के लिए. उनको दूसरी भाषा सीखनी. हाँ, सीखनी ही पड़ेगी. तभी तो वहाँ पे वो लोग बोलेंगे, समझेंगे, तभी वो वहाँ पे काम कर पाएंगे. अब आजकल के जैसे आप लोगों के बच्चे हैं, वो क्या बनना चाहते हैं? उनको क्या पढ़ाई करनी है आगे, क्या बनना चाहते हैं? मेरी बच्ची तो साइंस लेके पढ़ रही है. वो कहती है कितने मार्क्स आएंगे उसके ऊपर आधार है, डॉक्टरी लाइन या तो फिर फार्मेसी है, नर्सिंग है, ऐसा कुछ करने का सोचते. ये करने के लिए लोग बाहर जाएंगे. बाहर जाएंगे. जो लोग बाहर चले जाते हैं पढ़ने या काम करने, और वो फिर यहाँ वापस आते हैं 2 साल में 3 साल में, और फिर गामित अगर नहीं बोल पाते हैं फिर गुजराती बोलते हैं, तो उनको क्या परेशानी होती है? परेशानी तो कुछ नहीं होती है. आके जो बोलता है वही बोलते हैं. उनको गामित बोलते नहीं. नहीं बोलते, नहीं बोलते वो, क्योंकि फ़ोन पे सबके साथ बातचीत होती ही रहती है. गांव में रोज़ डेली बात होती है तो कोई भूलता नहीं है. गामित भाषा हमारे लिए तो बाप दादा की दी हुई देन ही है, मगर वो आगे जाके जो पढ़ाई करना होता है उसमें वो काम ही नहीं आता. तो सब लोग अब गुजराती और हिंदी वगैरह ही सीखते हैं ना. ગામિત ભાષા એક પેઢી દર પેઢી ચાલતી આવેલી ભાષા છે, એટલે એને આપણે મહત્ત્વ બી આપવો જોઈએ. આપણી પેઢીની ભાષા કહેવાય, એને મહત્ત્વ આપીને આપણે ચાલવું બી જોઈએ, એનો ઉપયોગ બી કરવો જોઈએ ને આપણા પછી જે પેઢી આવે તેને પણ શીખવવું જોઈએ. 10 વર્ષ પહેલાં તે ટોટલી ગામિત હતા તે ગામિત જ બોલાતા. બાકી તામી
वाहने नित्कान गुजराती शिकाला એટલે અમે गुजराती बोलता लगे हैं गामित भाषा वह केले हुई गई वक्त आज भी गामित भाषा बोलना रहते हैं एकदम एला ना हुई हाँ। और 10 साल बाद 10 साल पास आम्ही आपे पे डिपेंड आपे नित्कान आपे मूळ भाषा शिकाडू हूँ तो 10 वर्ष का 100 वर्ष गया आपे भाषा टकी रही है એટલે आपे नित्कान आपे मूळ भाषा है तो शिकाड़ा पड़े। आगे जाके जो समाज के बड़े लोग हैं वो लोग नहीं सिखाएंगे तो 10 साल तक चलेगी, उससे आगे नहीं चलेगी। 10 साल बस। हाँ 10 साल उससे भी कम होगा, मगर जो अभी जो बड़े लोग हैं वो नहीं सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेंगे। तो उसके सामने कोई बोलने वाला होना चाहिए, सामने वाला, तभी वो ही बोलेगा। गुजराती में सामने आप लोग हिंदी में बोलते तो मुझे आपके साथ हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। मैं मेरी भाषा में बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं अकेला अकेला गामित में बोलना थोड़ा अलग लगता है। आपके हिसाब से गामित भाषा आगे कितने समय तक रहेगी? सोच के बताओ। वो तो कुछ कहा नहीं जाता। अभी के बच्चों को हम गुजराती ही सिखाते हैं। हम घर में जो बड़े लोग हैं इसके साथ बोलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ तो हम गुजराती ही बोलते हैं। इसलिए आगे के समय में वो अपने बच्चों को तो गुजराती ही सिखाएंगे ना, इसलिए गामित भाषा तो कम ही हो जाएगी। बचाव पड़ रही कहें कि आपे मेन मूળ संस्कृति गामित भाषानी એ જે આપે ભાષા આપા આલાના બચાડ્યું હોય તો પાછા આપે પેઢી પાસે ભૂલી જ જવાની હે આપે ભાષા આપે નિષ્કાહાની ખાડું તો જ આપે સંસ્કૃતિને આપે ગામિત ભાષા બચી રહી। तो ये गामित की पहचान बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम आदिवासी है तो हमारी पहचान तो होनी चाहिए ना, तभी हम एसटी कहलाते हैं। इसके वजह से हम एसटी कहलाते हैं। ये नहीं हो तो एसटी नहीं कहलाएंगे। तो सरकार तो ऐसा ही बोलती है कि आपको भाषा नहीं आती तो आप कैसे एसटी है। गांव में आप तो गुजराती बोलते हैं। हाँ भाषा लुप्त होगी तो अभी तो क्या जाति का जो प्रमाण पत्र मिलता है वहाँ पे जो हमारे भाषा में कुछ पूछेंगे तो बच्चे लोग को तो आएगा ही नहीं। मैं हूँ गामित, आपके साथ हिंदी में बोलता हूँ।